एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं एक ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो बहुत ही छोटा हो। बड़ी बड़ी किताबें नहीं चाहिए, बड़े शास्त्र भी नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत भी नहीं है बड़े शास्त्रों को पढ़ने की। वह एक ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए, हर समय काम आए, दुख हो या सुख हो, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए। तुम लोग मेरे लिए एक ऐसा सूत्र खोज कर लेकर आओ। उन सारे बुद्धिमानियों ने बड़ी मेहनत की, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बड़ा वाद विवाद भी किया, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला। जब थक हार कर वह सब आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक ने कहा कि हमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ डाले, सारी किताबें छान मारी, बड़े बड़े ज्ञानियों से वाद विवाद कर लिया, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। हमारी समस्या अब भी बनी हुई है। मैंने सुना है यहाँ पास ही के एक गाँव के बाहर एक सिद्ध महात्मा ठहरे हैं। लोग कहते हैं कि वे संबोधि हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। क्यों ना हम उनके पास चले। वे लोग उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे, उनसे अपने सम्राट की बात बताई। सिद्ध महात्मा ने कहा कि आप लोग मुझे अपने सम्राट के पास ले चले। उस महात्मा ने अपनी उंगली में एक अंगूठी पहन रखी थी। उसने वह अंगूठी निकालकर सम्राट को दे दी और कहा कि इसे पहन लो। इस अंगूठी के चमकदार पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें एक सूत्र लिखा है। ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मुझे तो इसकी जरूरत ही ना पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक खोलकर देखा भी नहीं। लेकिन इस अंगूठी को देने से पहले मेरे गुरु ने एक शर्त रखी थी कि जब भी कोई उपाय शेष ना रह जाए, जब सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हो, तब इसे खोलकर पढ़ना। लेकिन उनकी कृपा से मेरी जिंदगी में कोई ऐसा समय ही नहीं आया, इसलिए मैंने इसे खोलकर पढ़ा ही नहीं। लेकिन इसमें जरूर कुछ बड़ा राज होगा। आप इसे रख लो, लेकिन शर्त को याद रखना और इसका वचन भी दे दो कि जब कोई उपाय शेष ना रह जाएगा, जब सब तरफ से निरुपाय हो जाओगे, तब अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में इसे खोलकर पढ़ोगे, क्योंकि ये सूत्र बहुत बहुमूल्य है। अगर इसे साधारणतः खोला गया तो ये अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने अंगूठी पहन ली। वर्षों बीत गए। इस बीच कई बार मन में विचार भी आया कि एक बार खोलकर देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। फिर सोचता कहीं खराब ना हो जाए। फिर बरसों बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया। उसके राज्य को हड़प लिया गया। वह सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर भागा अपनी जान बचाने के लिए। राज्य तो गया, संगी साथी, दोस्त, परिवार सब छूट गए। 2-4 सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वे भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही ना था तो रक्षा करने का कोई सवाल भी ना था। दुश्मन सैनिक सम्राट का पीछा कर रहे थे। सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाजें आ रही थी और घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी। प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि रास्ता तो समाप्त हो गया है। सामने एक बहुत ही भयंकर और गहरी खाई है। वह वापस भी नहीं लौट सकता था, क्योंकि दुश्मन सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट स्तंभ रह गया कि क्या करे। फिर अचानक याद आई। निकाली अंगूठी, हटाया पत्थर, निकाला कागज। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था कि ये भी बीत जाएगा। ये सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के मुख पर मुस्कुराहट आ गई। उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि सब तो बीत गया है, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य गया, सुख बीत गया। जब सुख बीत गया तो दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, ये भी बीत जाएगा। ये पढ़ते ही सम्राट का दिमाग शांत हो गया। जो शरीर अब तक डर के मारे कांप रहा था, वह एकदम स्थिर हो गया। उसने सोचा कि शायद सूत्र ठीक ही कहता है। अब करने को कुछ भी नहीं था, लेकिन सूत्र ने उसके भीतर मानो कोई सोया हुआ तार छेड़ दिया हो, कोई सोया सार छेड़ दिया हो। ये भी बीत जाएगा, ऐसा बोध होते ही जैसे डर का सपना ही टूट गया हो। अब वह व्यग्र नहीं था, अब वह बेचैन नहीं था, घबराया हुआ भी नहीं था। वह शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। संयोग की बात यह भी थी कि थोड़ी देर तक घोड़ों के पैरों की टाप सुनाई दे रही थी, फिर टाप भी बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए हो। घना जंगल, बिहड़ पहाड़ों के बीच उन्हें पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर हो गई। सम्राट ने अंगूठी वापस पहनी और कुछ दिनों बाद दोबारा उसने अपने मित्रों, बचे हुए सैनिकों को वापस इकट्ठा कर लिया। उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया। पुनः उसने अपनी जीत हासिल की। फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर
वापस बैठ गया तो बड़ा आनंदित हो रहा था। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रजा से कहना चाह रहा था कि देखो, मैं वही महान सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ साम्राज्य वापस जीत लिया है। मैं एक विजेता हूँ। गर्व और घमंड से उसका सर ऊंचा हो जा रहा था कि तभी उस चमकदार पत्थर की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। उसे उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को पढ़ा और फिर मुस्कुराया। सारा आनंद, विजय का उल्लास, जीत का घमंड सब गायब हो गया, एकदम शांत हो गया। उसके वजीरों ने पूछा, आप बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत क्यों हो गए? सम्राट ने कहा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिर जब सब बीत जाएगा तो इस संसार में ना तो दुखी होने को कुछ है और ना ही खुश होने को। आज जो भी अच्छा और बुरा तुम्हारे पास है वह सब एक दिन बीत जाएगा। अगर ये सूत्र हमारे समझ में आ गया तो फिर हम देखेंगे कि सारे दुख और सुख से हमारी पकड़ ढीली होने लगेगी। हम धीरे धीरे अपने आप को उन सब चीजों से दूर जाने लगेंगे जो एक दिन चली जाएगी। क्या करना, कैसा गर्व, किस बात के लिए अटलाना, सब बीत जाएगा। ये जवानी भी बीत जाएगी। ये 2 दिन की अटलाहट, ये 2 दिन के तितलियों जैसे पंख सब बीत जाएंगे। ये 2 दिन की चहल पहल, फिर गहरा सन्नाटा और फिर मरकट की शांति। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।